राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जनजातीय अध्ययन और विकास केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए धरती पुत्र आदिवासी जननायकों ने जिस साहस का परिचय दिया वो अद्भुत था। राज्यपाल ने कहा कि आज हमें हमारे जनजातीय समाज की संस्कृति, भाषा और अनमोल विरासत को सहेजने की जरूरत है और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया ये शोध केंद्र निश्चित ही इस दिशा में काम करेगा। इस अवसर पर वनवासी कल्याण परिषद केंद्र नागपुर के वैभव सुरंगे ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में जनजाति समाज के अनेक अनसंग हीरो ने योगदान दिया है, जिसके बारे में आज की पीढ़ी को जानने की जरूरत है। जो पद पर बैठी हुई मुर्मू जी, जनजाति के सभी के मन में है कि हमारी बहन एकदम टॉप पे बैठी। 3 राज्यपाल है सारे देश में, 3 राज्यपाल जनजाति के हैं। अभी मैंने भाषण में सुना 8 जितने केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, अभी 8 जनजातीय के मंत्री। ऐसा कभी नहीं आपने सुना होगा, देखा होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देश पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और सबल 45 महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया जाना बहुत सराहनीय है। यह शोध केंद्र की भी बात है जो प्रवृत्ति अहिल्या विश्वविद्यालय कर रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सारी यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूं। जनजातीय संस्कृति और जनजातीय नायकों के योगदान पर चर्चा वास्तव में भारत की आत्मा और उसकी ताकत को पहचानने की पहल है। मां भारती के गौरव और सामुदायिक स्वाभिमानी की रक्षा के लिए देश के अलग अलग स्थानों से धरती पुत्रों ने जिस पराक्रम, साहस और वीरता का प्रदर्शन किया, वह दुनिया में जनशक्ति की अद्वितीय अतुलनीय मिसाल है। ये जो जनजातीय विकास और अध्ययन केंद्र का जो उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा हुआ है आज, तो उसमें हम लोग ये पिछले 1 वर्ष हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। जितने भी हमारे जनजातीय समाज हैं, इनकी हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरी की पूरी कौम ने अपने अपने बलिदान दिए और जागरूकता फैलाई। तो उसको ऐसे बहुत सारे इसमें अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में हम लोगों को कुछ अभी तक ज्ञात नहीं था, लेकिन पिछले 1 वर्ष में बहुत सारी शोध हुई और बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे इस बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। और इसके अतिरिक्त उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो औषधि का ज्ञान है और उनकी बहुत सारे उनके जनजीवन के बारे में, उनके फोक सॉन्ग्स हैं, फोक कथा, लोक कथाएँ हैं, इन सब के बारे में शोध किया जाएगा और उससे उनके भविष्य के विकास के लिए क्या योजना बनेगी उसको रेखांकित किया जाएगा।